એ હાલો રે હાલો, માયકા વાણી ચાલુ થવાની છે. ના તારી છે ના મારી છે, માયકા વાણી આપણી છે. આ મનની બોલી છે, આ મનની બોલી છે. ના તારી છે ના મારી છે, માયકા વાણી આપણી છે. આપણી છે. ના તારી છે ના મારી છે, માયકા વાણી આપણી છે. આ મનની બોલી છે. Maika Vani 90.4 FM. नमस्ते, आपका स्वागत है इस शो में. मैं हूँ आरजे इशिता. और मैं हूँ आरजे तुषार एंड वी आर माइका वानी, द स्टूडेंट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एट माइका. सो तुषार, आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन. हाँ हाँ बोलो बोलो. तो मुझे बता दैट व्हाट इज वन प्रोफेशन जो जो सब कंसिडर करते हैं. एक प्रोफेशन है जो तेरे सारे प्योर ग्रुप ने कंसिडर तो किया होगा. डेफिनेटली इंजीनियरिंग. करेक्ट. और वो एक एग्जाम कौन सा है जो ऑलमोस्ट सब साइंस स्टूडेंट्स देने का सोचते हैं? Oh man, that was definitely JEE exam. Definitely. तूने भी दिया है ना जे? Oh yeah, मैंने भी दिया था. I remember that. Yeah, you remember that. And which is the ultimate college to study engineering from? Oh dude, IIT. Definitely IITs. India engineering best college, definitely hands down IITs. Right. तो exactly, तो ये इतना ग्लैमराइज्ड प्रोफेशन है और ये एग्जाम तो मतलब लोग इतना उसको ऐसे डरते हैं कि शिट अभी जेई आने वाला है. तो हाउ डज इट फील व्हेन हाउ डज इट फील टू एक्चुअली क्रैक द जेई? और आईआईटी में पढ़ना कैसे होता है? ये सब तो these are big dreams and everyone around us has these big dreams. But what does it actually take to be an IITian? How are IITians like when they were kids? उनके ड्रीम्स कैसे थे, उनके एस्पिरेशंस कैसे थे? कभी सोचा है कि व्हाट मोटिवेटेड देम टू रीच देयर, एंड देन उनकी लाइफ आईआईटी में कैसी है? तो इसी सब आंसर्स इसी सब क्वेश्चंस के आंसर्स हमें आज एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल गेस्ट देंगे. वो खुद ही एक IITian है. He studied from IIT Bombay, or now he's starting his PhD from a very well-known university in the US. He's also my twin brother. Without any more wait, let's welcome our guest, Aman Sharma. Hi, Aman. Can you switch on your video? Hey, thank you guys. Hello, Aman. Thanks for having me. How are you, First of Aman? all, thank you for joining, Aman. Yeah. Thank you so much for having me. So before you joined, Ishita और मैं वही बात करते about IITs, about JEE. So I had given my JEE in 2012 and how the experience was and how difficult is it to get in and everything. Something that you are very familiar with. But इससे पहले हम वो सब बात करें, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपका जर्नी कैसा था and how did you start with everything? Oh, ठीक है. So like maybe JEE और JEE की तैयारी से पहले I could tell जब मैं छोटा था तो इसी तरह knows कि जब से छोटे थे I guess सब जब छोटे होते हैं तो सबके पास एक inner curiosity तो होती है कि चीजें कैसे काम करती हैं. बस सबका वही अपना एक वो होता है हद तक कि ठीक है कौन कितना ज्यादा जानना चाहता है किसके बारे में. तो मुझे याद है मैं मेरे दोस्त ऐसे ही रैंडमली
कुछ भी सर्किट उठा लिया, तोड़ रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं, बस वही है। तो डेफिनेटली आप छोटे लाइक अगर आप बचपन से एक वो तो रहता ही है चीजें जानने का, और बस ये जानने का कि चीजें कैसे काम करती हैं। उसके बाद मेरे भाई थे जिन्होंने आईटी किया था, और वो आके वो कहानियां सुनाते थे उनकी, तो मैं भी इंस्पायर हो गया, अरे यार ये तो बड़ी अच्छी जगह है, तो जा तो सकते हैं। फिर तो वो सोच रहे थे ठीक है, और लाइक आजू बाजू माहौल तो इंडिया में तो रहता ही है, हाँ यही देना है। तो Yeah. वही 11th 12th में कोचिंग लगा ली और दे लिया। So can you tell us a little about your, what are you doing right now? आप अभी क्या कर रहे हो after finishing your graduation? राइट, तो मेरा जो बैचलर्स, मेरा बीटेक जो है वो है इंजीनियरिंग फिजिक्स में। Okay. तो एक बहुत अच्छा जोक मेरे प्रोफेसर मुझे बताते हैं, जब लोग एक्चुअली आते थे इन पर्सन काउंसलिंग के लिए, तो पेरेंट्स को हमेशा यही बताते थे कि देखिए बच्चे के लिए फिजिक्स है और आपके लिए इंजीनियरिंग है। लाइक पेरेंट्स की संतुष्टि के लिए इंजीनियरिंग है और बच्चे की खुशी के लिए फिजिक्स है। तो हाँ, मेरा बीटेक उसमें मैंने किया। तो उसके बाद अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ फिजिक्स में ही, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। तो वही पीएचडी कुछ नहीं, एक जैसे आप लोग जैसे एमबीए कर रहे हो कि एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के लिए एक प्रोफेशनल कोर्स है, वैसे ही पीएचडी बस रिसर्च के लिए एक प्रोफेशनल कोर्स है। तो बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ों में पीएचडी करते हैं, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में। तो जो भी चीज़ें जो आप टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं, न्यूटन के लॉ, या माउंट एवरेस्ट 8000 मीटर ऊंचा है, या मुगल इस जमाने में थे, तो ये कैसे पता चला और ये कैसे सही आ, माना गया सब लोगों में, वो मोस्टली रिसर्चर्स करते हैं। तो उसकी तैयारी, उसकी प्रिपरेशन के लिए आप पीएचडी की डिग्री करते हैं। तो मैं भी फिजिक्स के लिए वो कर रहा हूँ। Okay. So that is very interesting, and I know that you to always had, as you already said, कि बचपन से like a big interest in figuring out, and you had so much curiosity. I remember Discovery Channel, you only used to watch Discovery Channel घर पे, और हमारे बीच में बहुत fights होती थी क्योंकि मुझे डिस्कवरी वगैरह नहीं देखना है, बट अमन को वही देखना रहता था, तो उसके चक्कर में आई टू वॉच ऑल ऑफ दिस। एंड यू आल्सो टोल्ड कि जो हमारे बड़े भाई हैं, ही इज फ्रॉम आईआईटी कानपुर, एंड तुमने उनकी स्टोरी सुनी एंड यू वर इंस्पायर्ड बाय हिम, बट कैन यू टेल अस व्हाई डिड यू चूज स्पेसिफिकली आईआईटी? तुम्हें कैसे पता चला कि दिस इज द प्लेस यू वांट टू बी, यही तुम्हें जाना है अपना बैचलर्स करने? राइट, तो वो तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि तो जैसे तुम्हें पता ही है कि मेरा 12th में मेरा जेई क्लियर नहीं हुआ था, तो मैंने एक और साल लिया था जेई की तैयारी करके देने के लिए। तो मेरे जो दोस्त वगैरह थे सब, लाइक बहुत सारे लोगों का तो सिर्फ यही था कि नहीं आईआईटी जाना है, तो एक बार और दे लेते हैं, क्योंकि आईआईटी का वो है कि बस आजू बाजू के लोगों से एक वो तो रहता ही है ना कि नहीं, रेपुटेशन और अपॉर्चुनिटीज जो भी। मेरे मन में ये था कि नहीं, लाइक मैंने अगर नहीं अच्छे से क्लियर किया, और मेरे को पता था कि मैंने 12वीं में ढंग से पढ़ाई नहीं की है, तो हाँ मुझे आगे जाके या इंजीनियरिंग या साइंस पढ़ना ही है, तो ठीक है एक और साल दे के मैं ढंग से एटलीस्ट सीख तो लूँ क्या चल रहा है। फिर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन मैंने एटलीस्ट मुझे सीखने तो मिल गया क्या जो भी साइंस और मैथ्स में है। तो वही था कि इसलिए मैंने एक बार और देने का सोचा। ऑब्वियसली उम्मीद तो होती है कि हाँ ठीक है, नहीं आईआईटी जाने मिलेगा, बट उसके साथ दूसरे एग्जाम वगैरह भी दिए गए, ठीक है नहीं हुआ, क्योंकि शायद बहुत लोग बताते नहीं है, बट सबसे देख 3 चीजें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपको जेई निकालने के लिए। एक तो मेहनत ऑब्वियसली, दूसरी होती है थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप मेहनत कर पाओगे, नहीं तो फिर लाइक मेहनत वो आप डाल ही नहीं पाओगे। और तीसरी होती है किस्मत, लाइक क्योंकि लाखों लाखों बच्चे दे रहे हैं अगर,
और एक वो 6 घंटे का एग्जाम है यार, उसमें लाइक कुछ भी हो सकता है, आपकी एक दिन तबीयत खराब हो गई या नहीं हुआ, तो उसके कारण लाइक ये तो कहना कि आपकी पूरी जिंदगी उस पे वो काफी गलत है। लाइक डेफिनेट लाइक कोई भी ऐसे बोले, डेफिनेटली एक किस्मत का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये काफी काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज इवन अभी जब इवन फॉर माय एमबीए मैंने भी अभी एक साल ड्रॉप लिया था, आई कैन रिलेट जो आप बोल रहे हो, तो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, काफी सही है। तो जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो मोस्टली ये आए हैं कि उनको समझना है कि आपने आईआईटी कैसे गए, आपका जर्नी कैसे था। तो फिर मैं पूछ रहा हूँ कि आपका प्रिपरेशन कैसे था, कि आपने प्रिपेयर कैसे किया एंट्रेंस एग्जाम, या फिर किसके थ्रू गए, क्या टाइम टेबल वगैरह, लाइक हाउ टू मैनेज योरसेल्फ वगैरह, तो वो आपने राइट कैसे राइट। किया? हाँ, वो एक्चुअली काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अभी ज्यादातर बच्चे कोचिंग चले जाते हैं, और कोचिंग में लोग पहले से ही, उनका तो पूरा धंधा ही यही है कि बैठा के और बच्चों का पहले से वो कर देना, लेकिन उनके लिए स्ट्रक्चर बना देना, उनके लिए सारी चीजें ऑलरेडी लेआउट कर देना। बट ऑब्वियसली लाइक सबके पास रिसोर्सेज नहीं होते, क्योंकि कोचिंग बहुत महंगी होती हैं। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं आईआईटी में जिन्होंने नहीं लगाई कोचिंग, जिनका हो गया। ऐसा जरूरी भी नहीं कि कोचिंग लगाना ही है। तो सबसे वही सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आप एक स्ट्रक्चर रखिए कि आपको हर रोज पढ़ना है, इर्रिस्पेक्टिव कितनी देर पढ़ रहे हो। एक मिनिमम मोस्टली ये है कि ऐसे नहीं कि आप हर रोज सिर्फ 1 घंटा पढ़ के बोलो तो हाँ हर रोज पढ़ ही रहा हूँ, लेकिन हाँ एक मिनिमम पे 5-6 घंटा दे लिया, अच्छे से बैठ के शांति से पढ़ लिया, और हर रोज पढ़ लिया। वो बहुत है, वो बहुत है। और वो इतना है कि आप आराम से जेई कर लेंगे, और नहीं हुआ तो आप डेफिनेटली आप खुद को ये मान सकते हैं कि ठीक है एग्जाम नहीं हुआ है, लेकिन मैं जो है मेरे में उतनी ही क्षमता है जितनी वाकियों में है। तो डेफिनेटली ये है कि आप अपने जो 2 या 3 साल आप जेई की तैयारी करें, आप हर रोज 5-5 6-6 घंटे ध्यान लगा के, क्योंकि आपकी अंदर से वो इच्छा, जानने की इच्छा होनी चाहिए, तो आराम से ध्यान लगा के पढ़िए। जैसे अब लाइक शायद आप दोनों बताने वाले, आप बाद में अपने जो आप सुन रहे हैं उनसे बात करने वाले, तो चाहिए तो मैं किताबें वगैरह के बारे में बता सकता हूँ अलग से, लेकिन वही अभी उसका पॉइंट है नहीं। तो वही बस डेडिकेटेडली आपको पढ़ना है 5-6 घंटे। और ध्यान रखिए लाइक कुछ कुछ स्टैंडर्ड किताबें हैं, कोई बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हैं लाइक फाइनली 11वीं 12वीं के बच्चे सब, तो लाइक अब बहुत कुछ तो ऐसे वो नहीं करने वाले, तो बहुत आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई आपसे ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा है कि आप बिल्कुल कुछ नया ही लाइक निकाल के आ जाएंगे। एग्जाम ही देने जा रहे हैं, सरल सा एग्जाम है बस, तो चिंता करने की जरूरत नहीं, बस आराम से मेहनत और खुशी से एक तैयारी करने की जरूरत है। मेरे को याद है मेरे कोचिंग के भी जो भी सर वगैरह, लाइक हम लोग अभी भी, मेरे बहुत सारे दोस्त अभी कोचिंग के इतने लाइक इतने क्लोज हैं हम लोग। तो वो टाइम अगर आप अच्छे से दोस्तों लाइक दोस्त बनाएंगे, एक माहौल अपने साथ क्रिएट करेंगे लाइक सबको पढ़ने का, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। वो कोचिंग डेफिनेटली देती है, बट आप उसके अलावा भी कर सकते हैं। That is so like insightful. I think one thing जो हमने like what we got from whatever you said is that it's important to keep yourself motivated throughout और वो हम्म। आपके दोस्त, आपकी कोचिंग, आपकी मेहनत से हो जाता है. बट कोई और एडिशनल टिप दे सकते हैं like maybe something that you did not know when you were preparing और अब देखते हो तो you feel like ये तो सब एस्पिरेंट्स को पता ही होना चाहिए कि ड्यूरिंग द प्रोसेस वो बहुत ही लंबा प्रिपरेशन प्रोसेस होता है, 2 साल तो मिनिमम होता ही है. तो क्या वो हम्म। याद रखें, क्या याद रखें कि वो जिससे पूरा अच्छे से कर पाए. सम टिप्स फ्रॉम समवन हु हैज बीन देयर एंड डन दैट. ओके, लाइक आई गेस एक चीज मैं पहले बोले वही वापस आई गेस मैं रिपीट करता हूँ कि लाइक लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं लक के फैक्टर को। तो आई गेस उसी के पीछे ज्यादातर लाइक फिर लोग टेंशन में आ जाते हैं कि नहीं हुआ, क्या हुआ। तो बस वो ही नहीं करना है। वो ही एक चीज है जिसका आपको स्पेशली ख्याल रखना है कि कभी भी जाके आपको ये नहीं सोचना है कि
ये एग्जाम सब कुछ है, बस एग्जाम है, बहुत सारे देते हैं, बहुत सारे दे चुके हैं, एक और है, उसके लिए मेहनत करनी है जैसे वाक्यों के लिए करते हैं, बस वही, बस उसके पीछे वो मत नहीं होना है कि मेहनत करनी है डेफिनेटली, क्योंकि मेहनत के बिना तो नहीं हो रहा, वो इतना तो डेफिनेट है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि उसमें एक किस्मत का बहुत बड़ा फैक्टर है। Correct, That's correct. really helpful. So can you tell us about, you just said there are so many exams now for engineering, and given that अब तो pure science भी बहुत मतलब niche subject हो गया है, so can you tell us to our interested listeners कि what exams should they give, and वो prepare कैसे करें, कोई tips? Can you tell us something about that? तो जैसे पहले तो बहुत सारे और होते थे, लेकिन मेरे शायद साल से, मेरे 1 साल पहले से जेईई मेन चालू हुआ था, तो वो ज़्यादातर आपके रीजनल कॉलेजेस वगैरह के लिए ले लेते हैं, उसका स्कोर कंसिडर कर लेते हैं, और उसकी पढ़ाई कंपैरेटिवली कठिन नहीं होती है, मतलब आपको अपने बोर्ड्स बहुत ढंग से पढ़ा है, बोर्ड्स के आपको फॉर्मूले याद हैं, तो वो आराम से अच्छे से क्लियर हो जाता है। फिर जैसे उसके बाद होता है जो जेईई का एडवांस का एग्ज़ाम होता है, उसमें मेरे टाइम पे तो ऑफलाइन ही होता था, अब उन्होंने ऑनलाइन भी चालू किया है, और शायद मुझे जहाँ तक ध्यान है सिर्फ ऑनलाइन होता है। तो आपको अब चाहिए तो अ, थोड़ा-सा ट्राई कर सकते हैं कि कहीं से आपको कंप्यूटर पे बैठने की आदत पड़ जाए, तो लाइक वो एक तैयारी का हिस्सा आप सोच सकते हैं डेफ़िनेटली। अम तो वो जेईई का एडवांस का जो एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू काफ़ी सारे कॉलेजेस लेते हैं। आईआईटी तो जैसे लेते ही हैं। कुछ और कॉलेजेस जो लाइक शायद जो लिसनर्स उन्हें पता होना चाहिए, वो है, एक तो ट्रिपल आईटी होते हैं। तो जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तो आईआईटी हो गए, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जो है, वो ट्रिपल आईटीज़ हैं। तो दिल्ली, पुणे, हैदराबाद के 3 बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। अगर आपको कंप्यूटर साइंस में कुछ भी इंटरेस्ट है, तो आप डेफ़िनेटली आपको इनके लिए सोचना चाहिए। इन लाइक बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ आती हैं यहाँ पे रिक्रूट करने, और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे, लाइक, और डेफ़िनेटली अभी कुछ सालों में उनका कैलिबर और बढ़ रहा है। आईटी को तो 50-60 साल हो गए, ये लोग अभी आ रहे हैं, तो लेकिन डेफ़िनेटली इनकी पढ़ाई का लेवल काफ़ी अच्छा है। तो आपको डेफ़िनेटली सोचना चाहिए इनके बारे में। इसके अलावा आईआईएससी जो है, वो साइंसेज़ के लिए अ, बहुत ही रिनाउंड है, लाइक जो रिसर्च के मामले में है, इंडिया में शायद वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस है। उन्होंने कुछ साल पहले ही बैचलर्स का प्रोग्राम चालू किया था। तो मुझे सुनने आया था कि वो लोग बंद कर रहे हैं उनके बैचलर्स का प्रोग्राम। तो आप लोग साइट पे जाके एक बार चेक कर सकते हैं। अगर वो चल रहा है, तो आप डेफ़िनेटली वहाँ पे अप्लाई करने का सोच सकते हैं, अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है। अ, और आईसर आईसर जो है, आईसर बेसिकली आईआईटी जैसी हैं, टेक्नोलॉजी की जगह जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उन्होंने साइंस की एजुकेशन के लिए एस्टैब्लिश किए हैं। तो आईसर्स हैं, और इनके लिए एक एग्ज़ाम होता है कीवीपीवाई का, किशोर वैज्ञानिक प्रतिष्ठा योजना का एग्ज़ाम होता है। तो आप वो डेफ़िनेटली देखिए। आपकी जेईई की तैयारी का ही मटेरियल होएगा उस एग्ज़ाम में भी। वो आप देंगे तो आपको आईआईएससी और आईसर में एडमिशन मिल सकता है। अ, ये काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं। यहाँ पे पढ़ाई बिल्कुल आईआईटी की ही लेवल की होती है, तो आप डेफ़िनेटली वो मत सोचिएगा कि पढ़ाई का कुछ वो लेवल ऊपर-नीचे, नहीं, बिल्कुल नहीं। अ, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, और आपको साइंस में ही आपको जाना है, अगर आपको पता है, तब डेफ़िनेटली इनको कंसिडर कीजिए। और एग्ज़ाम फिर प्राइवेट कॉलेजेस के एग्ज़ाम हैं। प्राइवेट कॉलेजेस के एग्ज़ाम जैसे आपको बताएँगे कि वीआईटी है, वेल्लोर का, बिट्स पिलानी है, कुछ और मणिपाल हैं, और ऐसे गिनते जाएँ तो ख़ैर अभी इंडिया में तो हज़ारों इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। तो आप Correct. देख सकते हैं आपके आस-पास जो कॉलेजेस हैं, कौन से अच्छे हैं। तो डेफ़िनिटली उनके लिए आप एक अलग से तैयारी कर ही सकते हैं।
काफी सारे एंट्रेंस एग्जाम्स हो गए, बट हाँ फॉर द ऑडियंस ऐसे टेंशन की बात नहीं है। आई थिंक पोर्शन में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। आई थिंक इट्स जस्ट द कुछ डिफिकल्टी नहीं, लेवल एंड द वे टू गिव द एग्जाम। हाँ बस आप बस अपनी 11वीं 12वीं की तैयारी अच्छे से कीजिए, और जो भी आप जेई की तैयारी कर रहे हैं उसी का कुछ ना कुछ छोटा मोटा सा हिस्सा ही बाकी सारे जो है एंट्रेंस एग्जाम पूछें, तो उनके लिए अलग से आपको घिसने की जरूरत नहीं है। बस एक बार आप जान लीजिए कि उनका एग्जाम कैसा होता है, एक बार उस पैटर्न पता चल गया तो ठीक है, उसके साथ आपको थोड़ी आदत बनाने की बात है। बाकी आप जेई की तैयारी करें तो आपको बिल्कुल ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको कुछ अलग से पढ़ना है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो आप अभी काफी सीरियस बात होगी, थोड़ा लेट्स लाइटन द मूड। हाँ थोड़ा हाँ आप अपने आईआईटी का आप कैसे आपका लाइफ था वहाँ का, कि आपका हॉस्टल, आपके क्लब्स, आपके फ्रेंड्स, वो कैसे था? कि आई थिंक इवन दैट मोटिवेट किड्स कि मुझे ये कॉलेज जाना है, क्यों जाना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे होता है। तो आप थोड़ा उसके बारे में भी बताइए हमें थोड़ा। हाँ डेफिनेटली। तो एक अगर आपको जानना है तो वैसे मेरे को याद है अभी कुछ सालों पहले ही मूवी आई थी एक छिछोरे करके, तो जिस हॉस्टल पे मेरी हॉस्टल पे शूटिंग चल रही थी, हम लोग तो बहुत परेशान हो गए थे कि अरे यार ये लोग शूटिंग कर रहे हैं, हम लोग को एग्जाम देने जाना है, क्या हो रहा है ये। तो हाँ तो लाइक वो एक आइडिया तो देते, बट वो थोड़ा पुराने उसका, लाइक जब जो फिल्म के डायरेक्टर थे वो हमारे हॉस्टल के थे, तो जब वो पढ़ते थे उनके टाइम का है। अभी मैं बताऊँ मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, तो ऑब्वियसली लाइक पढ़ाई तो कॉलेजेस में हर जगह चलती है थोड़ी बहुत, तो कुछ नहीं तो एग्जाम के एक दिन पहले तो होना ही पड़ता है। अ, Relate. तो बट उसके अलावा जैसे मैं जो था मैंने जैसे आपका रेडियो का प्रोग्राम है, हमारे यहाँ वो होता था, न्यूज़लेटर होता था, न्यूज़पेपर, तो मैं उसके लिए थोड़ा बहुत लिखता था। शायद जो ऑडियंस उन्हें पता होगा टेकफेस्ट और मूड इंडिगो के बारे में, फेस्टिवल्स होते हैं एक दो जो हमारे यहाँ अभी दिसंबर चल रहा है, तो अभी होते, बट इस कारण से थोड़े ऑनलाइन शिफ्ट हुए हैं। तो अभी यार मुझे आज सुबह ही शायद टेकफेस्ट ने दलाई लामा का इंटरव्यू लिया था, तो वही हम लोग देख रहे थे। तो वही कि ये चीजें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीजें एक्चुअली आईटी से थोड़ा सा अलग बनाती हैं बाकी कॉलेजेस से। Okay. So that is great. You spoke about your IIT life over there, and tell us about like your friends over there, the network. Are they all doing PhDs, or what are the different careers that they are into right now? राइट। सो तो वही लाइक सब इम्पोर्टेंट बात, जैसे मैं आपको बता ही रहा था कि जो लोग वहाँ पे आते हैं उनमें दो चीज़ें बहुत वो होती हैं, लाइक डेफिनेटली होती हैं, एक वो मेहनती होते हैं और एक होते हैं कि समझदार तो होती हैं डेफिनेटली। तो वो पीयर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, और लाइक सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। सब लोग इंजीनियरिंग नहीं करने आते हैं वो तो है, लाइक अब भले ही आप बोल लो कि अब वहाँ पे लोग पढ़ के आए हैं, लेकिन लोग सीखते हैं, बढ़ते हैं तो लोग सीखते हैं कि नहीं उन्हें इंजीनियरिंग नहीं करनी। Right. तो बट वो जो मेहनत का पार्ट है वो उनके अंदर हमेशा से रहता है, तो जो भी उठाते हैं उसमें मेहनत करते हैं। तो मेरे दोस्त कुछ हैं, जैसे एक दो हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, वो लोग अभी जैसे बज़वर्ड चल रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग का बहुत सारा, तो मेरे एक दो दोस्त हैं जो अभी उसमें पीएचडी करने जाएंगे और कुछ कर रहे हैं काम। एक दो मेरे दोस्त हैं जो जिनको मैथ बहुत अच्छा लगता था, और मैथ जो है जैसे बैंकिंग और फाइनेंस वगैरह में बहुत यूज आती है, तो उन्हें उसमें बहुत इंटरेस्ट आ गया, लाइक फाइनेंशियल मार्केट्स वगैरह में, तो पैसे कमाने थे एसेंशियली बस। तो उसके लिए वो लोग मैथ्स पढ़ने अभी कैम्ब्रिज चले गए कि चलो हम वहाँ पे मैथ्स पढ़ के फिर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाएंगे। अ, फिर मेरे एक दो दोस्त हैं, इसी से जानती है, मेरे बहुत क्लोज दोस्त हैं कुछ कुछ। एक यही कंप्यूटर साइंस उसने किया था, तो वो ऐसे एक स्टॉक कंपनी के लिए प्रोग्राम्स लिखता है। एक मेरी दोस्त है जो अभी आईएएस की तैयारी कर रही है। और एक एग्जांपल मैं डेफिनेटली आपको देना चाहूँगा है कि मेरी हॉस्टल के एक और सीनियर थे, तो उनका बिल्कुल भी मन नहीं था लाइक पढ़ाई इंजीनियरिंग साइंस से बिल्कुल ही नाता रिश्ते से छोड़ दिया था उन्होंने।
लेकिन वो मेहनत का वो था ही, तो उन्हें एक्टिंग बहुत अच्छी लगती थी। और अभी जो है वो काफ़ी मूवीज़ में एक्ट कर चुके हैं और अभी खुद खुद की लाइक एक्टिंग में वो बहुत ही ज़्यादा लाइक आगे बढ़ चुके हैं, सिर्फ़ उसी मेहनत से। ऑब्वियसली आईआईटी के कनेक्शंस बहुत देता है, बॉम्बे में आपको है जो फ़िल्म इंडस्ट्री कनेक्शंस बहुत मिलते हैं। और उसी लाइन्स में कुछ अलुमनाई की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोगों ने जैसे मेरे नहीं बट काफ़ी जो सीनियर्स हैं हमारे, उन्होंने टीवीएफ चालू किया था, लाइक खुद की मीडिया प्रोडक्शन हाउस। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अलग चीज़ जो शायद आईआईटी में रहती है कि लोग बहुत डाइवर्स होते हैं, बहुत अलग-अलग चीज़ें सोचते हैं और सब में एक्सेल करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। आई गेस वो एक चीज़ जो है वो काफ़ी यूनिक लगी मुझे। काफी काफी इंटरेस्टिंग होता है। आई थिंक काफी अलग अलग टाइप के। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज मैं नोटिस किया वो आईआईटी के लोग काफी मोटिवेटेड रहते हैं, लाइक दे वांट टू डू समथिंग इन लाइफ। हाँ, सबको बस ये रहता है कि ठीक है, मेरे को ये अच्छा लग रहा है और बिल्कुल डर नहीं रहता। हाँ, ठीक है यार, घिसना पड़ेगा, मेहनत लगेगी। वो 3-4 साल के वो अंदर आपके बैठ चुका है। न आपको जैसे वहाँ पे कई लोग होते हैं जिसको नहीं इंजीनियरिंग करनी होती बट घिस के वो डिग्री तो निकालते ही हैं। तो लाइक वो अब मन में बना रहता है। इसलिए जो है लाइक वो मेहनत करने का बिल्कुल वो नहीं होता उन्हें। तो कुछ भी जो कर लिया बस मेहनत कर ही लेते हैं वो कैसे तो कैसे। That is very powerful. बहुत इंटेंस है वो बात। हाँ, वो वही है। हाँ, yeah, नहीं। yeah. So before ending the session, आप और कुछ ऐसे एडवाइस देना चाहोगे जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, like for the entrance exam, या फिर कैसे लाइफ होता है, like however you want to motivate, या some advice जो आपको देना चाहते हो, या anything for that matter? एडवाइस के मामले में तो वही लाइक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो वही थी कि लाइक आप रियलाइज कीजिए कि सबकी लाइफ अलग होती है, सब लोग अलग होते हैं डेफिनेटली। बस एक चीज़ जो सब में कॉमन रहती है लाइक जो अच्छा करते हैं वो होती है मेहनत की और किस्मत की, वो डेफिनेटली। तो आप कभी भी खुद पे वो बहुत ज़्यादा वो मत कीजिए कि नहीं हुआ या हो गया। बस आपको जो अच्छा लग रहा है, जिसमें आपको मज़ा आ रहा है, उसके लिए आप मेहनत कीजिए रहिए और अ, हाँ, और बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कभी भी। अ, आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमेशा लाइक किसी भी इंसान को अलग बनाती है वो उसके आजू-बाजू के लोग। तो बस ये कोशिश कीजिए आपके आजू-बाजू के लोग अच्छे हों, उनके साथ आपको अच्छा लगे और आप खुश रहें बस, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बहुत कम चीज़ें होती हैं। Yes, that makes so much sense और ये इतना valuable advice है। Like chasing a career and doing well in it वो तभी होता है जब आपको उसमें genuine interest हो। आपके आगे पीछे बहुत लोग बोलेंगे कि ये कर लो, वो पढ़ लो, वो एग्जाम दे दो, बट अगर आपको खुद इंटरेस्ट नहीं हो तो आप खुद ही अच्छा नहीं कर पाओगे। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट हार्ड वर्क एलिमेंट एंड कपल्ड विद इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट वैल्यूएबल एडवाइस। Yeah, thank you so much, Aman, for joining on Sure, this. thank you so much for having me again and it was really nice talking. ग्रेट। और अगर आपको अमन से कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है उनकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में, क्या करियर ऑप्शंस होते हैं इंजीनियरिंग या साइंस में, प्लीज फील फ्री टू राइट टू अस इन द कमेंट सेक्शन। आप हमें डीएम भी कर सकते हैं एंड या प्लीज इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अस एंड नेक्स्ट वीक हम फिर आएंगे एक नया करियर और एक नई कहानी लेके आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। Bye guys. Bye. એ હાલો રે હાલો માયકાવાણી ચાલુ થવાની છે।
ના તારી છે ના મારી છે માયકા વાણી આપણી છે આ મનની બોલી છે આ મનની બોલી છે ના તારી છે ના મારી છે માયકા વાણી આપણી છે ના તારી છે ના મારી છે માયકા વાણી આપણી છે આ મનની બોલી છે Maika Vani 90.4 FM.